वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम समझते हैं कि महर्षि घिरंड ने मुद्राओं के बारे में क्या क्या बतलाया है। महर्षि घिरंड कहते हैं कि धारणा तो मानसिक एकाग्रता की एक विधि है जिसका उद्देश्य है पंच तत्व को जागृत कर हमारे मन को एक तत्व में केंद्रित कर उस तत्व की पूर्ण अनुभूति प्राप्त करना। धारणा का क्षेत्र है मूलाधार से विशुद्धि तक। और बंधों के वर्णन में उन्होंने 3 बंध बतलाए हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इनके अतिरिक्त उन्होंने महाबंध की चर्चा भी की है। बंधों का प्रभाव भी चक्रों और प्राण के क्षेत्र पर पड़ता है। मूल बंध से मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होते हैं। उड्डयन बंध से मणिपुर और अनाहत चक्र प्रभावित होते हैं। जालंधर बंध से विशुद्धि और आज्ञा चक्र प्रभावित होते हैं। महर्षि घिरंड ने मुद्राओं का वर्णन करते समय चक्रों और कुंडलिनी पर अधिक जोर दिया है। कहते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग मुद्राओं के संबंध में वर्णन किया है। मुद्राओं के संदर्भ में उन्होंने जिस स्थिरता का वर्णन किया है उसका अर्थ हम लगा सकते हैं प्राणमय कोश और मनोमय कोश की स्थिरता। शारीरिक स्थिरता की चर्चा उन्होंने आसनों के वर्णन में की है। आसनों के अभ्यास से शरीर को दृढ़ता और बल की प्राप्ति होती है। जब आसन दृढ़ हो जाए तब शरीर स्थिर होता है। अन्नमय कोश के संबंध में उन्होंने आसनों के वर्णन में कह दिया कि अन्नमय कोश हमारा भौतिक शरीर है। इसमें स्थिरता और शक्ति का अभ्यास आसनों के अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अन्नमय कोश के बाद बचते हैं मनोमय कोश और प्राणमय कोश। मनोमय कोश को भी महर्षि घिरंड ने अनेक भागों में बांट दिया है। वे कहते हैं प्रत्याहार द्वारा स्थिरता और धैर्य की प्राप्ति होती है। धैर्य की प्राप्ति जिसका उल्लेख यहाँ पर इस मंत्र में किया गया है उससे यह मालूम पड़ता है कि मानसिक एकाग्रता के पश्चात मन शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने की जो विधि है उसके फलस्वरूप हमें धैर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मनोमय कोश को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, अपने आप को संतुलित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले मन की एकाग्रता प्राप्त हो। मन का पहला स्वरूप है चंचल और प्राण का भी यही स्वरूप है। अतः प्राण के क्षेत्र से चंचलता को समाप्त करना और मानसिक चंचलता को समाप्त करके एकाग्रता को बिंदु चक्र तक ले जाना मुद्रा समूह के अभ्यासों का उद्देश्य है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।